वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, यानी कि रेबीज़ के बारे में। आप सभी लोग जानते हो कि अगर कुत्ता या बंदर या गिलहरी आपको काट दे तो आप रेबीज़ के शिकार हो जाइएगा। और रेबीज़ जिस इंसान को पकड़ता है वह इंसान की मृत्यु निश्चित होती है अगर समय पर इलाज उसका न किया जाए तो इसलिए आज सबसे इम्पोर्टेंस जो है आप लोगों को टॉपिक में बताने वाला हूँ रेबीज़ के बारे में। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि रेबीज़ आखिर क्या है और रेबीज़ से कौन सी बीमारियाँ जो है होती है। तो देखिए, रेबीज़ जो है यह एक जानलेवा बीमारी होती है। रेबीज़ क्या होती है? एक जानलेवा बीमारी होती है। तो रेबीज़ जो है रेबिडो वायरस के द्वारा, रेबीज़ किसके कारण फैलता है? रेबिडो वायरस के द्वारा जो है रेबीज़ फैलता है। और यह रेबीज़ कौन कौन से जानवरों में पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि कुत्ता में पाया जाता है, उसके बाद बिल्ली में पाया जाता है, बंदर में पाया जाता है, गिद्दर में पाया जाता है, चमगादड़ में पाया जाता है और गिलहरी में पाया जाता है। तो मुख्य तौर पे आपको याद रखना है कि रेबीज़ जो है बीमारी किसके कारण फैलती है। तो याद रखिएगा, कुत्ते अगर आपको काट ले, अगर कुत्ता काट ले और आप 2 दिन या 3 दिन के अंदर सुई इंजेक्शन इसका रेबीज़ का नहीं लेते हैं तो आपको जो है बीमारी यह ग्रसित कर देगा। और यह बीमारी जो है ग्रसित कैसे करता है? तो अगर आपको कुत्ता काट दिया हो और कुत्ता काटने के बाद अगर आप रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लेते हो तो आपके मस्तिष्क में यह इसकी विषैले जो है वायरस की संख्या क्या होगी? बढ़ने लगेगी और आपका ब्रेन जो है सही ढंग से कार्य नहीं करेगा। जैसे कुत्ता हरकत करता है वैसे ही आप हरकत करने लगिएगा। तो मैं इसके सबसे इम्पोर्टेंस बात बता रहा हूँ कि ये किसके कारण फैलता है। तो याद रखिएगा, रेबिडो वायरस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेबीज़ जो है कौन से वायरस के द्वारा फैलता है। तो आपको याद रखना होगा कि रेबिडो वायरस के कारण जो है फैलता है। यह एक जो है घातक जानलेवा रोग होता है जो बहुत तेज़ी से, तीव्र मतलब बहुत तेज़ी से संक्रमण होने वाले इसके कारण लोगों की क्या होती है? अधिकांश मृत्यु हो जाती है। अगर सही समय पे इसका इलाज ना किया जाए तो आपकी मृत्यु निश्चित तौर पर होना तय होता है। और कौन कौन से जानवरों को मैंने आपसे चर्चा किया था कि कुत्ते काटे तो रेबीज़ होता है, बिल्ली काट ले तो रेबीज़ होता है, बंदर काट दे तो रेबीज़ हो जाएगा, गिद्दर काटेगा तो रेबीज़, और चमगादड़ साथ में गिलहरी etc। और सारे जानवर हैं अगर काट ले तो रेबीज़ फैलने की खतरा बढ़ जाती है। जैसे कि सुअर भी काट ले अगर आपको तो रेबीज़ आपको हो सकती है। उसके बाद देखेंगे कि रेबीज़ वायरस से संक्रमित कुत्ते 2 प्रकार के जो है व्यवहार करते हैं। आपने तो जाना होगा कि यह सभी जानवर अगर काट लेते हैं तो रेबीज़ होता है, लेकिन कुत्ते का व्यवहार से भी पता लगता है कि यह कुत्ता को जो है रेबीज़ की बीमारी पकड़ ली है। तो देखेंगे इसके व्यवहार में पहला व्यवहार हम देखेंगे कि कुछ संक्रमित कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र होते हैं। क्रोधित मतलब गुस्से में, उग्र मतलब एकदम बहुत उत्तेजना, ठीक है, हो जाते हैं। और जैसे के लिए इधर उधर दौड़ना, यानी बहुत तेज़ी से कुत्ते क्या हुए, भागेंगे, इधर उधर भागेंगे। अघात पदार्थों जैसे कि मिट्टी खाएंगे, ठीक है, लकड़ी चबाएंगे या मल मूत्र खा सकते हैं, गोबर खाएंगे, तो समझ लीजिएगा उस कुत्ते में रेबीज़ की बीमारी उत्पन्न हो चुकी है। मल मूत्र, गोबर, किसी व्यक्ति को काटने के पीछे दौड़ना, यानी जो भी व्यक्ति को देखेगा कुत्ता वो काटने के लिए क्या होगा? दौड़ेगा। तो यह रेबीज़ के एक सबसे महत्वपूर्ण एक जो है संक्रमित का व्यवहार है। अब दूसरा संक्रमित जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दूसरा व्यवहार जो है कुत्ते का कैसा होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब दूसरा जो है कुत्ते का व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है जब कुत्ता के अंदर रेबीज़ फैल जाता है। तो कौन सी परिवर्तन होने को देखने को मिलते हैं आपको कि कुत्ते को अचानक, यानी कि अचानक आचरण में जो है परिवर्तन होता है। आचरण समझ सकते हैं, यानी कि उसका व्यवहार। आचरण मतलब व्यवहार। अगर हमारी व्यवहार में थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आए उसे हम क्या बोलते हैं? आचरण बोलते हैं। तो आचरण में जो है बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। या कुत्ता जो है कहीं एक जगह एकांत बैठा रहेगा, या हो सकता है तो कहीं जाके कोने में छिप भी सकता है। तो यह दूसरा उसका क्या हुआ? कुत्ते का व्यवहार हुआ। उसके बाद जो है इसके प्रमुख लक्षण के बारे में जानेंगे कि इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे के लिए सिर में दर्द होता है। जिस व्यक्ति को अगर रेबीज़ पकड़ ले उसके सिर में हमेशा
दर्द रहता है। उसके बाद उसका शरीर में जो होता है क्या होता है, हल्का बुखार होता है, बहुत तेज बुखार नहीं होता है, हल्का बुखार रहता है। उसके बाद गर्दन में उसका दर्द देखने को मिलेगा। दूसरा लक्षण है कि मुख से लार को टपकाता है, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं आपने देखे होंगे अक्सर कि लार उसके मुंह से जो है टपकते रहता है। अगर रेबीज जिस व्यक्ति को पकड़ लेता है उसके मुख से जो है लार टपकता है, वह व्यक्ति जो है बार बार क्रोधित होता है और जोर जोर से चिल्लाता और चीखता भी है, और कभी कभी अचानक वह सुस्त पड़ जाता है और कभी कभी सो भी जाता है। अधिकांश देखा जाता है कि रेबीज की बीमारी वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनमें यह व्यवहार जो है बहुत आम बात हो गया है। जैसे बहुत तेज़ से वो चिल्लाना, जैसे कुत्ता व्यवहार करता है, नोचना, फाड़ना, वो सब क्रियाएं जो है उस मनुष्य में देखने को मिल जाती है। जैसे तीसरा नंबर है कि दांत काटना जैसे व्यवहार करता है। जैसे कुत्ता काटने के लिए दौड़ता है उसी प्रकार मनुष्य को रेबीज अगर होता है तो वह भी काटने के लिए बिल्कुल कुत्ते की तरह दौड़ता है। उसके बाद इसके रोकथाम क्या कर सकते हैं कि अभी तक जो है इसका रोकथाम नहीं हुआ है, यानी कि जिस व्यक्ति को रेबीज पकड़ ले उसका रोकथाम नहीं है, वह इंसान की मृत्यु बिल्कुल निश्चित तौर पे होना तय है। यानी कि रोग हो जाने पर उपचार अभी तक संभव नहीं हो पाया है। दूसरा है कि 3 से 5 दिन के अंदर एंटी रेबीज सीरम की सुई लगवा लेनी चाहिए। यानी कि रेबीज का सुई हम बोलते हैं, उस रेबीज का सुई का नाम क्या है, एंटी रेबीज सीरम। एंटी रेबीज सीरम जो है इस इंजेक्शन का नाम है, उसे लगवा लेनी चाहिए। काटे गए स्थान पर अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।